तो आज एक हम लोग ऐसा कंसेप्ट समझेंगे जो बहुत ज्यादा ना नोन है, मींस बहुत लोग को मालूम है, बट एक प्रॉब्लम क्या है ना, लोग वहां पे ट्रेड ही नहीं लेते। और मोस्ट ऑफ टाइम आप लोग देखोगे कि वहां से ही ना बहुत बड़े मूव आना चालू हो जाते हैं। तो ये कंसेप्ट अगर आप लोग को डिटेल में समझना है तो वीडियो के एंड तक आप लोग को बने रहना पड़ेगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जैसे ही वीडियो फिनिश होगा तो आप लोग के पास एक नया कंसेप्ट रहेगा जिसमें आप लोग बहुत इजिली एक प्लान कर सकते हो काफी बड़े मूव का, ठीक है। और अगर ये कंसेप्ट आप लोग को मालूम है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा कि आपको और वो चीज पे बिलीव आ जाए और वो जो कॉन्फिडेंस है वो और लेवल पे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर आप लोग ने बुक और पेन भी ले लिया रहेगा। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहो और शेयर करते रहो, ताकि ना और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनके पास भी एक नया कंसेप्ट आना चालू हो जाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं एक पुल बैक का कंसेप्ट। देखो, ये पुल बैक सुन के ही लोगों को मालूम रह रही है, ये तो कंसेप्ट हमें मालूम है, ये तो मालूम है, ऐसा तो ये बहुत सिंपल रहता है। बट आप देखना ये कंसेप्ट के बाद में, ये वीडियो के देखने के बाद में आपका ये जो कंसेप्ट रहेगा वो किस लेवल पे आपका पहुंच जाएगा और कितना कॉन्फिडेंस आपको बढ़ जाएगा। क्या होता है ना, बहुत लोग ये कंसेप्ट में ना प्लान तो करते हैं, ठीक है, बट ना बहुत लोग है ना गलत तरीके से भी प्लान करते हैं। और बहुत लोग के सामने ये कंसेप्ट होता है लेकिन वो ट्रेड को अवॉइड करते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद में कहीं ना कहीं आपके पास एक प्लस पॉइंट और मिल जाएगा कि और एक ट्रेड में आपको ये समझ आएगा कि हाँ, यहाँ से हम लोग को बड़े मूव कैसे मिल सकते हैं। क्योंकि जो आज हम लोग पुल बैक का कंसेप्ट सीखने वाले हैं, वहां से आप लोग को, जैसे मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ टाइम आप लोगों को ना वहां पे बड़े बड़े मूव देखने मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आज वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बस वीडियो के एंड तक बने रहो और बुक और पेन आप लोग अपने साथ में रखो। तो भी आप जो भी आप लोग को पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ पे, हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप एक एक कंसेप्ट बताऊंगा, बस आप लोग लिख के रखो, बहुत मजा आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो के जो हम लोग टॉपिक प्लान करेंगे वो कैसे रहेगा ना, पहले तो हम लोग ये कंसेप्ट को समझेंगे, पुल बैक होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम इसकी साइकोलॉजी को समझेंगे, मींस क्यों ये अप्लाई करना चाहिए और इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होगी उसको हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग समझेंगे कि इस पे हम लोग ट्रेड कैसे कर पाए, मींस जब हम लोग ने ये वीडियो का कंसेप्ट है कि जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने पुल बैक में हम लोग कैसा प्लान करेंगे, बुलिश साइड में, बेरिश साइड में, तो वो पार्ट में हम लोग ये समझेंगे। और फिर हम लोग ये देखेंगे कहाँ पे हम लोग को ना अवॉइड करना है, क्योंकि एक पॉइंट हम लोग को उसमें देखना पड़ेगा कि उसका मेन एक कंसेप्ट क्या है, वो चीज को हम लोग समझेंगे। फिर लास्ट में हम लोग है ना कुछ ऐसे एक दो एग्जांपल ले लेंगे। मेन तो आप लोग ना फॉरवर्ड टेस्ट में ज्यादा मजा आएगा, बट मैं आप लोग को समझाने के लिए कहाँ पे अवॉइड करना है, कहाँ पे आप लोग को प्लान करना है, वो भी मैं आपको 6-8 ऐसे दिखा दूंगा, ताकि और ज्यादा आप लोग को ना मजा आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि पुल बैक होता क्या है। अभी बहुत एकदम इजी वे में हम लोग पहले बात करेंगे। तो जैसे आप लोग को मालूम रहेगा, कोई भी अगर एक सपोज है ना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है, ठीक है। मैं एकदम सिंपल वे में बता रहा हूँ ताकि कोई बिगनर भी रहेगा उसको बहुत अच्छे से समझ जाएगा। कभी भी कोई एक रेजिस्टेंस, जैसे ये रेजिस्टेंस है, वो एक हो रहा है ब्रेकआउट, और फिर बाद में जब मार्केट उसको अगर टेस्ट करने आता है, ठीक है, तो ये टेस्ट के यहाँ पे अगर कोई भी कंसेप्ट कुछ होता है तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं ना, जैसे कुछ होता है मीन्स कैसे, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे कुछ भी आ रहा है, जैसे बुलिश साइन बन रहा है, बेरिश साइन बन रहा है, वो मैटर नहीं करता है, बट ये कंसेप्ट जो हो रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे सपोर्ट पे आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पुल बैक, ठीक है। फिर से आप लोग देखना कि मार्केट क्या कर रहा है, एक जैसे कि मार्केट एक रेजिस्टेंस है, मार्केट अपने यहाँ से एक ऊपर जाते समय ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, और ब्रेक करने के बाद में फिर से यहाँ पे यही रेजिस्टेंस के यहाँ पे आ रहा है, तो अब इसके लिए हो जाएगा सपोर्ट, ठीक है। क्योंकि पहले यहाँ पे अगर मार्केट इसके नीचे था, अगर ऊपर जाएगा तो ये हम लोग के लिए क्या था, रेजिस्टेंस, और जब इसको ब्रेक कर दिया है और फिर उसके सेम यहाँ पे ये जोन पे आएगा तो ये अभी आ गया सपोर्ट पे, मतलब ये क्या कर रहा है, ये पुल बैक लेना है, बस। बहुत सिंपल से मैं एक बेरी साइड भी आपको बताते हैं। तो जैसे कि मार्केट में एक है सपोर्ट, अब मार्केट क्या कर रहा है ना, यहाँ से मार्केट ऊपर से आ रहा है नीचे, ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अब मार्केट यहाँ से अगर रिटर्न जा रहा है तो ये क्या करने जा रहा है, ये पुल बैक लेने जा रहा है, ठीक है। और पुल बैक लेना है नहीं लेना है वो तो हम लोग को यहाँ पे समझ जाएगा, वो मार्केट बता देगा। लेकिन ये जो रिवर्स जा रहा है वो किस चीज के लिए जाता है, मीन्स जो चीज के लिए वो जाता है वो उसको हम लोग बोलते हैं पुल बैक, ठीक है। सिंपल सा था ये, एकदम मतलब बहुत बेसिक सा पॉइंट है। कभी भी मार्केट को अगर रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है और रिटर्न उसको अगर टेस्ट करने आ रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पुल बैक, ठीक है। सिंपल सा एकदम। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट। चलो अभी आप लोगों को थोड़ा सा ना एक्टिव रहना है। दो पॉइंट जो रहेंगे सेकंड और थर्ड, उसमें थोड़ा सा ना आप लोगों को डिटेल में मैं बताऊंगा, तो ही जाके कंसेप्ट समझिएगा। अब एक चीज समझो कि क्या होता है ये पुल बैक, तो आपको समझ गया, लेकिन अभी क्यों ऐसा हो रहा है और उसके पीछे क्या साइकोलॉजी, अब मैं आपको एक बता दूं। जैसे कि मार्केट में अभी अज्यूम करो कि ये आप ट्रेड ले रहे हो, एक ये है रेजिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है। मार्केट यहाँ क्या कर रहा है, अपने सपोर्ट से मार्केट सपोज यहाँ पे आया 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 और यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करके या फिर जैसे भी ये रेजिस्टेंस को कर देता है ब्रेक। और यहाँ पे आप मार्केट को सिर्फ देखते रह गए, आप सोच रहे हो यार ये वाला ब्रेक करेगा, यहाँ से सस्टेन होएगा नहीं होएगा, तो आप यहाँ पे डर रहे हो, ठीक है। आप ऐसा अज्यूम करो कि आपने ट्रेड लिया है, जैसे कि आप, सॉरी, आपने ट्रेड लिया मींस जैसे कि आप यहाँ पे ट्रेड लेने वाले हो, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यार यहाँ पे तो यार डर रहे हो, मैं थोड़ा सा ब्रेकआउट होएगा या फिर फेलियर होएगा, तो आप बोल रहे हो कि चलो मैं क्लोजिंग का वेट करता हूँ। फिर मार्केट क्या कर रहा है, क्लोजिंग देते देते मार्केट यहाँ से और ऊपर ही चले जा रहा है, ठीक है।
अब आप बोलते हो अरे बाप रे ये तो मूव मेरे से मिस हो गया। गौर से सुनना आप लोग फिर से, ये क्या आप लोग बोल रहे हो, मेरे से तो ये मूव मिस हो गया। अब आप लोग क्या बोल रहे हो, अगर ये मार्केट फिर से एक टेस्ट करने आएगा ये सपोर्ट पे, तो यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं फिर बाइंग करूंगा, क्योंकि मुझे समझेगा कि ये जो ब्रेकआउट था ये लेवल अभी सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पे अगर सपोर्ट पे आएगा तो मैं यहाँ पे बाइंग का प्लान करूंगा। आई होप आपको है ना पॉइंट क्लियर हो गया रहेगा कि क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। अब वो साइकोलॉजी को समझेंगे। देखो क्या होता है, जैसे मैंने आपको एक पॉइंट बोला ना कि एक बड़ा मूव भी वहां से क्यों आता है, अब वो सब पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने देख लिया यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, मार्केट ने ये ब्रेक कर दिया। अब मुझे ये थोड़ा सा डर लग रहा था कि यार यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे मार्केट सस्टेन करेगा नहीं करेगा, मैं यही सब देख रहा हूँ। अगर मार्केट ऊपर जाने के बाद में मार्केट फिर से नीचे आ रहा है और ये आपके हाथ से तो मूव छूट चुका है, क्योंकि मार्केट तो ऊपर ही ऊपर ऊपर चले गया। अब आप बोल रहे हो अरे बाप रे ये मूव तो छूट गया, लेकिन कोई नहीं, अगर ये सपोर्ट पे आता है, ठीक है, ये सपोर्ट पे आता है, तो अब देखो क्या होता है, एक पॉइंट एकदम गौर से सुनना। ये जैसे सपोर्ट पे आके थोड़ा सा भी कंसोलिडेशन होने लग गया और थोड़ा सा भी अगर ऊपर निकला, जैसे एक कंसोलिडेशन हो गया, इनसाइड कैंडल हो गया, हैमर कैंडल हो गया, ठीक है, वो कोई भी पॉजिटिव साइन आपका देखने मिल सकता है, डब्ल्यू पैटर्न एक हो सकता है, ठीक है, एक जैसे एक दो कैंडल का भी, यहाँ पे 3 कैंडल का डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट, कोई भी यहाँ पे सिंपल कैंडल का भी ब्रेकआउट देखने मिलेगा, तो हम लोग को समझेगा बुलिश साइन है। अब ये साइकोलॉजी को समझो। पहले तो आपसे ट्रेड मिस हो गया था, तो जैसे ही यहाँ पे अगर ब्रेकआउट करेगा तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे मैं क्या प्लान करूंगा, बाइंग का प्लान करूंगा। तो यहाँ पे एक हम लोग को क्या प्रेशर देखने मिल रहा है, बाइंग का प्रेशर देखने मिला, चलो डन। अब सेकंड एक पॉइंट समझो, ये जो मूव आया था, ठीक है, इतना बड़ा जो मूव आ गया, तो कोई ना कोई तो ये सपोर्ट से भी बैठा हुआ है, एग्री, तो ही जाके इतना बड़ा बायर्स लोग के मूव आया ना, क्योंकि इतने सपोर्ट से बड़ी क्वांटिटी बैठी है तब जाके इतना बड़ा मूव आया। अब अगर मार्केट यहां से रिटेस्ट करने आ रहा है, अब इन लोग क्या बोलते हैं ना कि अब मेरा जो एसएल रहेगा, जो यहाँ से सेल करके जो सॉरी बाय करके जो बैठे, अब यहाँ से इन लोग को इतना अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो इन लोग ने अभी क्या किया है ना, ये यहाँ पे एक ब्रेकआउट जो इन लोग का लेवल था, ये ब्रेकआउट का लेवल था, यहाँ पे इन लोग शिफ्ट कर देंगे अपना एसएल। अब इन लोग क्या हो गए, अब मार्केट कितना भी उल्टा सीधा हो जाए, इन लोग तो पैसा कमा के जाने वाले। अब इन लोग में एक बेनिफिट क्या हो जाता है कि अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके फिर जैसे ब्रेक कर रहा है, तो इन लोग है ना और थोड़ा सा रिस्क ऐड कर देते, क्योंकि इन लोगों को तो बहुत अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है, तो प्रॉफिट में से इनको मालूम है कि मैं थोड़ा सा और क्वांटिटी ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे और बेनिफिट हो सकता है, अगर मार्केट यहाँ से और मूव कर दिया अपसाइड, क्योंकि एसएल तो उनको बहुत छोटा सा मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से भी इन लोग भी क्या कर रहे हैं ना, बाइंग का प्लान कर रहे, ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। तो और एक हम लोग को डबल प्रेशर देखने मिला बाइंग साइड का। अब आते हैं तीसरा। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला कि कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है, तो एक गौर से एक चीज सुनना कि यहाँ पे मार्केट हम लोग ने क्या प्लान किया था कि एक रेजिस्टेंस यहाँ से ब्रेक कर दिया है। अगर जब मार्केट यहाँ से यू टर्न ले रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से तो कोई सेलर्स भी बैठ चुके रहेंगे मार्केट में, क्या सोच के कि मार्केट इतना बड़ा मूव कर दिया, तो कहीं ना कहीं अभी मार्केट में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ जाएगा। तो देखो यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, तो इनको प्रॉफिट हो गया। अगर यहाँ से कंसोलिडेशन हो के अगर मार्केट ऊपर निकलता है, अब ये जो भी सेलिंग करके बैठे हुए थे, अब इन लोग भी क्या करेंगे, अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ऑफकोर्स इन लोग यहाँ पे, इन लोगों को मालूम है कि एक सपोर्ट है, सपोर्ट से अगर मार्केट अगर फिर से ऊपर जाएगा तो यहाँ से बायर्स फिर से आ जाएंगे, तो मेरा तो जो प्रॉफिट था वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन लोग अभी जो सेलर्स थे, इन लोग भी कौन बन जाएंगे, बायर्स। 3 प्रेशर, ठीक है। अब आता है फाइनल। अब फाइनल और मैं जूम करके बताता हूं आपको, यही चीज आपको मेन कंसेप्ट समझना है, ठीक है। जैसे कि मार्केट में सपोज ये एक रेजिस्टेंस था हम लोग का, ठीक है, एक कोई भी, जस्ट मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा, मार्केट अपने सपोर्ट से यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा कुछ करके अगर ब्रेक कर दिया, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आया, ठीक है, 3 प्रेशर तो आपको समझ गया था। अब अगर यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, हैमर बन गया, यहाँ बन गया, तो अब लोग क्या सोच रहे हैं कि अरे बाप रे यहाँ से तो सेलिंग प्रेशर आ गया, तो अब ये पॉसिबिलिटी कि ये सपोर्ट भी और टूट सकता है। यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन हो रहा है, यहाँ पे ना कोई होप सेलर्स आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं, होप सेलर्स। तो उनका ऐसे लिए जोन के ऊपर रहेगा। उन लोग क्या सोचेंगे, नहीं यार यहाँ से और नीचे गिरेगा, क्योंकि यहाँ से एक नीचे आ गया तो ये ब्रेकआउट, ये ट्रैप भी हो सकता है, यहाँ से मार्केट और नीचे जाएगा। तो इन लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेलिंग का प्लान करना चालू कर देंगे, तो सेल पोजीशन अपना डाल देंगे और उन लोग लगाएंगे यहाँ पे एक एसएल, ठीक है। इन लोग ने कैसा यहाँ पे एसएल शिफ्ट कर दिया था। वैसे जो नए होप सेलर्स आ रहे हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं मार्केट और गिरेगा और गिरेगा, यहाँ से और गिर सकता है, तो यहाँ पे इन लोग आ गए सेलर्स। अगर मार्केट में यहाँ से एक कोई भी ब्रेकआउट होता है, तो ये किसके एसएल हिट कराएगा, जो होप सेलर्स थे। फिर से गौर से सुनना, जो किसका एसएल हिट कराएगा, जो होप सेलर्स, जिनको लग रहा था कि मार्केट और यहाँ से नीचे गिर सकता है। तो इन लोग सिंपल सा क्या प्लान करेंगे, जैसे इन लोग यहाँ पे सेलिंग का प्लान करें और मार्केट जैसे ऊपर निकला, तो जो भी सेलर्स थे, अब इन लोग का भी एसएल हिट हो गया, मींस इन लोग कौन बन जाएंगे, बायर्स। आप समझ रहे हो, यहाँ पे जो हम लोग को प्रेशर देखने मिलेगा, मींस फोर्थ प्रेशर, मतलब जैसे बोल रहे हैं ना, 3-4 गुना ज्यादा प्रेशर देखने मिलेगा बाइंग साइड के लिए। तो आप खुद सोचो, जब यहाँ पे अगर हम लोग को 3-4 गुना बाइंग साइड का प्रेशर देखने मिलेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कितना अच्छा एक हम लोग को मूव देखने मिल सकता है। सिंपल सा ये साइकोलॉजी को आपको समझ गया कि
कि मींस क्यों यहाँ पे ये जो पुल बैक लेने आता है मार्केट वहां से इतना बड़ा मूव क्यों आता है। तो ये साइकोलॉजी आपको समझ गया रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको एकदम सिंपल से एक चीज समझ गया रहेगा कि पुल बैक का कंसेप्ट क्या है, मींस उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है कि लोग यहाँ से, जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेलिंग का भी बता दूं, जैसे मार्केट यहाँ पे है ना, कोई है ना रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आ रहा है और यहाँ पे एक सपोर्ट था, फिर मार्केट ने यहाँ से एक ब्रेकडाउन दे दिया। अब क्या हो गया यहाँ से, अब यहाँ से जैसे कोई रिवर्सल आ रहा है, अब यहाँ से तो क्या हो रहा है, ये पुल बैक के लिए जा रहा है। अब ये पुल बैक लेना है नहीं लेना है वो तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पे हम लोग को समझ जाएगा। अब देखो इसमें क्या क्या हो गया है, जो ये रेजिस्टेंस से बैठे थे सेल करके उनको बहुत अच्छा एक प्रॉफिट हो गया है। वन प्रेशर तो एक हम लोग को समझ गया कि यहाँ से एक काफी अच्छा प्रेशर हम लोग को देखने मिला था सेलिंग साइड। दूसरा, अब इन लोग क्या प्लान करने वाले, जैसे इन लोग अगर यूटर्न लेने जा रहे हैं, मींस मार्केट यूटर्न हो रहा है, तो इन लोग एसएल शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे। डन। तो यहाँ से अगर कंसोलिडेशन हो कि मार्केट अगर नीचे निकलता है तो इन लोग अपने थोड़े से पोजीशन और ऐड करेंगे, क्योंकि तो इनको तो काफी अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। तो इन लोग को अगर मार्केट नीचे भी निकल गया यहाँ से तो इन लोगों को तो और अच्छा प्रॉफिट होएगा। तो एक प्रेशर हम लोग को देखने मिला। जैसे दूसरा, आप वेट कर रहे थे अगर मार्केट पुल बैक लेके आएगा और यहाँ पे कंसोलिडेशन, जैसे एक एम बनाया, कंसोलिडेशन बनना है या पे एक शूटिंग स्टार बनाया, ठीक है, ऐसा कुछ अगर बनाएगा तो यहाँ पे आप तो इमीडिएटली ट्रेड ले लोगे। तो यहाँ से आप भी बन गए सेलर, तो यहाँ से आपने सेलिंग का पोजीशन बनाया, तो यहाँ से एक हम लोग को क्या प्रेशर देखने मिलेगा, सेलिंग साइड का। ये भी हो गया। अब तीसरा क्या होगा, जो होप थे, ठीक है, जो यहाँ पे जो होप का प्लान कर रहे थे कि यहाँ से नहीं और मार्केट अभी यहाँ से रिकवर कर देगा, ऊपर चले जाएगा, शॉर्ट कवरिंग आएगा यहाँ से, ठीक है। तो उन लोग का यहाँ पे क्या रहेगा ना, यहाँ पे उन लोग का रहेगा एसएल, जो भी यहाँ पे बाइंग का प्लान कर रहे हैं। तो अगर मार्केट नीचे निकलता है तो इन लोग के एसएल हिट हो जाएंगे। तो जो होप बायर्स थे यहाँ पे, ठीक है, जो बाइंग का सोच रहे हैं यहाँ से बाइंग आएगा तो उनका भी एसएल हिट हो जाएगा। तो यहाँ से मार्केट में वो बायर्स भी कौन बन गए, सेलर। और जो फोर्थ, तो ये तो समझ गया, एक सपोर्ट से जो बाइंग करके बैठे, यहाँ से कंसोलिडेशन होकर मार्केट नीचे निकल रहा है तो इनको समझ गया अब मुझे प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो ये प्रेशर में हम लोग को फिर क्या देखने मिलेगा, यहाँ पे एक हम लोग को शार्प सेलिंग देखने मिलेगा, जो कि एटलीस्ट है ना ये लो, जैसे मैं बता रहा हूँ जहां से पुल बैक लेना था एटलीस्ट वहां तक तो जाता है। और मोस्ट ऑफ टाइम ट्राई करता है कि ये भी लोअर लो, जैसे यहाँ पे ये ब्रेक कर देता है, ये जो स्विंग रहता है वो भी ब्रेक कर देता है, क्योंकि ये टाइम पे बहुत बड़ा एक प्रेशर देखने मिलता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ गया रहेगा। देखो आप अगर बिगनर भी रहोगे, ये वीडियो को देख रहे हो ना, तो आपको बहुत इजीली समझ गया रहेगा। और अगर आपको ये कंसेप्ट मालूम है तो कहीं ना कहीं और एक पॉइंट आपको कुछ ना कुछ नया सीखने मिल रहेगा, या फिर एक आपका रिविजन हो गया रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग ने लास्ट पॉइंट में जैसे बात किया कि किस तरीके से हम लोग को ट्रेड लेना है। आपको एक कंसेप्ट समझ के तो हमें कुछ करना नहीं है, ठीक है, ट्रेड लेना है। लेकिन ट्रेड में आपको एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ यहाँ पे, कि जो भी हम लोग को ट्रेड मिलने वाले वो बहुत कम मिलने वाले, ठीक है। जैसे कि 2 दिन में एक बार मिल गया, 3 दिन में एक बार मिल गया, बट ठीक है ना, कहीं ना कहीं ये जो अगर कम ट्रेड मिल रहे तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी वो हिसाब से, मींस प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी है उसकी। तो बस ये याद रखना कि डेली ये चीज को मत देखना, अगर दिख रहा है तो 1-2 दिन कंटिन्यू भी दिख सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि 1 दिन 2 दिन के बाद में यहाँ पे आपको ये सेटअप बनते मींस ऑलमोस्ट दिख सकता है। यहाँ पे ये सेटअप को हमको मिस नहीं करना है। अब यहाँ पे एक चीज समझना कि किस तरीके से हम लोग को यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है। बहुत लोग है ना यहाँ पे गलत तरीके से भी ट्रेड प्लान करते हैं इसमें, बट यहाँ पे हम लोग का सही तरीका क्या है ना, पहले वो बात करेंगे, फिर गलत तरीके में हम लोग देखेंगे कि गलत तरीका क्या है। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ना। तो पहले मेन पॉइंट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या प्लान कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग ने पुल बैक सुन लिया ना, तो इन लोग को ही देखते नहीं कि मार्केट आ रहा कहाँ से, यहाँ से आ रहा है या यहाँ से आ रहा है। उनको ये कि जैसे मार्केट यहाँ पे आने के बाद में जैसे एक पुल बैक दिखा यहाँ पे बाइंग कर लेंगे, ठीक है। मार्केट यहाँ से आ रहा है, जैसे यहाँ पे पुल बैक दिखा यहाँ पे सेल कर देंगे। बहुत गलत है। फिर से एक चीज को समझो, देखो हमें ये देखना है जो भी हम लोग को पुल बैक दिख रहा है, पहले ये देखना है मार्केट अगर नीचे से आ रहा है, फिर से देखना आप लोग, मार्केट नीचे से आ रहा है और यहाँ पे एक पुल बैक लेके ये बाइंग जा रहा है, तो ये कंसेप्ट हमारे लिए ना वैलिड होता है, ठीक है। फिर से एक चीज ये देखना कि मतलब ये पॉइंट में यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अवॉइड करना इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना बहुत रेयर केस में दिखने वाले, तो मतलब जो ज्यादा दिखने वाले वो आपको ऑपोजिट दिखने वाले, बट वो अवॉइड करना है। फिर से सुनना, यहाँ पे जो भी आपको पुल बैक जैसे आप लोग प्लान कर रहे हो, तो पहले देखो मार्केट अगर नीचे से ट्रेवल करके आ रहा है ऊपर साइड में, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट करने के बाद में यहाँ पे एक कर रहा है पुल बैक, और यहाँ पे अगर कोई कंसोलिडेशन करने के बाद में ऊपर साइड ब्रेक कर रहा है, नीचे साइड ब्रेक कर रहा है, जैसे ब्रेक डाउन हो रहा है यहाँ पे, तो वो हम लोग के लिए नहीं है। ब्रेक आउट हो रहा है तो वो हम लोग के लिए, क्योंकि जब ब्रेकआउट होगा तब जाके वो 4 कंसेप्ट होंगे ना यहाँ पे। क्योंकि ब्रेक डाउन होगा तो सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉफिट कमा के बैठे बस उन लोग जीतेंगे, और यहाँ पे जो होप सेलर्स थे उन लोग जीतने वाले। एग्री ना, बस इतना ही होने वाला है। तो इसके लिए हमें सिंपल सा क्या वेट करना है कि जब भी मार्केट अगर नीचे से ट्रेवल कर रहा है और यहाँ पे पुल बैक लेने आया
और यहाँ पे हम लोग को कोई भी एक कंसोलिडेशन डब्ल्यू पैटर्न, हैमर पैटर्न या फिर इनसाइड कैंडल बन के यहाँ पे एक अपसाइड ब्रेक कर रहा है, तो इमीडिएटली हम लोग को यहाँ पे अपसाइड क्रॉस करते हैं, यहाँ पे हम लोग को ट्रेड ले लेना है। अब यहाँ पे हम लोग को प्लान आता है कि क्वांटिटी किस हिसाब से रखना है, तो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। जब भी हम लोग फर्स्ट पुल बैक में प्लान करोगे ना, आपका जो मेजर क्वांटिटी जो रहता है आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप लोग इजिली प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट सपोज यहाँ पे ना मार्केट आ रहा है यहाँ पे सेकंड टाइम में, अब उसमें भी एक कंडीशन रहते हैं, प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक करके आ रहा है या फिर प्रीवियस स्विंग हाई नहीं ब्रेक कर रहा है यहाँ पे, तो इसके लिए मैंने आपको ना सिंपल सा इसमें मेथड बता दिया। जब भी मार्केट अगर सेकंड टाइम में आ रहा है तो सेकंड टाइम में हम लोग को क्वांटिटी सीधा आधा कर देना है। तो आपको ये भी नहीं देखना है कि स्विंग हाई ब्रेक करके आ रहा है या फिर स्विंग हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, तो क्वांटिटी आधी रखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को एक समझ आएगा कि हाँ यार यहाँ से मूव नहीं भी आया तो भी हम लोग को समझ आएगा कि हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे, या तो एक हम लोग का छोटा एसएल होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें हम लोग को ना सिंपल सा ये देखना कि जो फर्स्ट पुल बैक का हमारा जो कंसेप्ट है, इसमें हम लोग को जो मेजर मेन क्वांटिटी है उसमें प्लान करना है, और सेकंड टाइम में जो भी मार्केट आ रहा है यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन करके इनसाइड कैंडल बना के ऊपर साइड ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को सिंपल सा क्या करना है, क्वांटिटी जो रहेगी वो हम लोग को हाफ कर देना है, जो कि प्रॉफिट भी अगर आप लोग का होता है तो वो भी कम होएगा, अगर एसएल भी आप लोग का होता है तो वो भी आप लोग का कम होएगा, ठीक है। तो आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया रहेगा। और हाँ, इसमें एक पॉइंट ये याद रखना आप लोग कि अगर यहाँ से जो भी आप लोग ट्रेड प्लान कर रहे हो ना, जो फर्स्ट पुल बैक है उसमें एटलीस्ट 1:3 तो नियर बाय लेना है, 2.53 तो लेना ही है, उससे कम हम लोग को रिस्क रिवॉर्ड नहीं लेना है। क्योंकि आप खुद सोचो कि ये सेटअप अगर आप इतना प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 2-3 दिन में एक बार प्लान करोगे, तो उसमें भी अगर आप इसको 1:1.5 1:2 लोगे तो फिर मतलब ही नहीं है ना। इससे अच्छा हम लोग क्या प्लान करेंगे कि इसमें हम लोग टारगेट रखेंगे मिनिमम 1:3, मींस एग्जैक्टली अगर 1:2.5 तक भी अगर आ रहा है और आपको लग रहा है कि क्रूशियल एक रेजिस्टेंस स्विंग है यहाँ पे ये, तो आप निकाल सकते हो। अगर आपको लग रहा है हाँ स्विंग अगर ऊपर है तो एटलीस्ट खींचना है कि यहाँ पे 1:3 तक तो भी खींचना है। आप देखना खुद से आपको समझेगा कि यहाँ पे आप लोग कितने बार 1:2.5 के ऊपर ही मार्केट आपको यहाँ पे टारगेट देगा। आप खुद से एक बार ट्राई करना फिर। लेकिन बात आती है सेकंड टाइम में। सेकंड टाइम में आपका जो नॉर्मल रिस्क रिवॉर्ड रहता है 1:2 करो या फिर 1:1.5 के ऊपर निकल रहा है तो ट्रेल करो, एंट्री पॉइंट पे लेके आ जाओ, वो आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से रहेगा। क्योंकि मैं सेकंड वाले को इतनी मींस ये नहीं देता हूँ कि प्रायोरिटी नहीं देता हूँ कि हाँ यहाँ पे भी मैं उतना बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सेकंड आएगा मैं क्वांटिटी आधी कर देता हूँ और 1:1.5 मिल जाए 2 मिल जाए, बट हाँ यहाँ पे मैं रिस्क जरूर लेता हूँ ताकि क्या होता है ना। और हाँ दूसरा एक पॉइंट इसमें चलो और एक आप लोग के प्लस पॉइंट मिला कि मार्केट जब ये ब्रेक करता है ना फर्स्ट पुल बैक, ठीक है, फर्स्ट पुल बैक कंसोलिडेशन के बाद में जब ये सेकंड टाइम आता है ना, तो मोस्ट ऑफ टाइम आपको देखने मिल रहेगा जहां पे इसने सपोर्ट लिया था ना उसके ऊपर ही आपको यहाँ पे ना कैंडल के रिजेक्शन दिखने मिल जाते। तो यहाँ पे भी अगर कोई रिजेक्शन ये सब दिखने मिल रहा है, हैमर कैंडल ये कंसेप्ट दिख रहा है, तो आप लोग यहाँ पे भी प्लान कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ये ना इसके प्रीवियस लो ब्रेक नहीं होता है, लो तक भी नहीं आता है, बायर्स यहाँ से मार्केट को यहाँ से ना उठा लेते हैं, ठीक है। तो बस ये कंसेप्ट पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इसमें मैंने आपको रिस्क रिवॉर्ड भी बता दिया, क्वांटिटी भी बता दिया, और सिंपल सा इसमें सेलिंग साइड का भी वही आपको प्लान करना है। मार्केट अगर ऊपर से आ रहा है, नीचे साइड कोई अगर सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, अगर यहाँ से मार्केट एक पुल बैक लेना है, कंसोलिडेशन करके जा रहा है नीचे साइड, तो हम लोग को प्लान करना है, ठीक है। ये मार्केट अगर ऊपर जा रहा है ना तो हम लोग को प्लान नहीं करना है, ये वो दूसरे कंसेप्ट में हम लोग को जाना है, इसमें नहीं जाना है, ठीक है। और सेम फर्स्ट टाइम अगर आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम लोग को रिस्क रिवॉर्ड 1:2 मिनिमम 3 रखना है, 2.5 से ज्यादा ही हम लोग लेंगे, ठीक है। 3 रखना है, फिर है ना ट्रेल करके 2 पे लेके आ जाना, मीन्स 1:2 तक आया फिर आप भले पोजिशन हटा दो, ठीक है। यहाँ पे एटलीस्ट 3 तो भी रखना है, मीन्स 2.5 आ गया ना तो आप लोग देखो हाँ कि अभी आप क्या करो ना सीधा ना 1.5 तक ट्रेल कर दो। जैसे ही यहाँ पे 2 के आगे जा रहा है तो यहाँ पे बस 1:3 निकाल दो या फिर 2 तक यहाँ पे लेके आओ। उससे मीन्स ऐसा मत सोचना कि उससे कम ले लेंगे, 2 आ रहे चलो निकाल देते हैं। आप खुद से बिलीव करना कि आप थोड़े दिन देखोगे ना तो आपको समझ आएगा हाँ यार इसका रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा मिलता है, तो आपको खुद से वहां पे ना होल्ड करने का और हिम्मत आएगा और यहाँ पे आप लोग इजिली उसमें प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया रहेगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं ना नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अवॉइड हमें क्या करना है। अब लोग क्या करते हैं ना, एक सपोज रेंज है, अब रेंज में क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोग ने बात किया था कि मार्केट सपोर्ट्स रेजिस्टेंस से ब्रेक करके अपने सपोज यहाँ पे एक पुल बैक लेना है, ठीक है। यहाँ से मार्केट नीचे निकला तो प्लान करेंगे। अब मार्केट क्या करे, इसके बीच में अगर एक है ना ऐसा कंसोलिडेशन बना रहा है, फिर तोड़ रहा है, फिर ये तोड़ने के बाद में फिर से यहाँ से एक छोटा सा भी यहाँ पे आ रहा है ना, तो ये पुल बैक को लेके हम लोग है ना इमेजिन करने लग जाते हैं यहाँ से भी एक बड़ा मूव मिलेगा, ऐसा होएगा वैसा होएगा। इसके बीच में जो हम लोग को प्लान करना है ना, ये हमारा दूसरा कंसेप्ट में जाएंगे हम लोग, जो हमारे पास दूसरे कंसेप्ट है, इसके बीच में हम लोग कोई भी ऐसे उल्टे सीधे प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। तो रेंज के कोई भी बीच में अगर पुल बैक ये सब मिल रहा है तो उसको पूरा अवॉइड करो। जैसे कि मार्केट एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया हुआ है, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे एक सपोर्ट पे आ रहा है,
यहाँ पे मिल गया तो ठीक है, लेकिन कभी कभार आप लोग को ऐसा भी देखने मिलेगा, मार्केट ऊपर गया, मार्केट यहाँ से आया और यहाँ से कंसोलिडेशन कर रहा है, ऊपर जा रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, ऊपर जा रहा है, कंसोलिडेशन करके ऊपर गया, ठीक है, और ये ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे जैसे आया ना, अभी हम लोग का तो मेन कंसेप्ट क्या था, ये पुल बैक पे, तो लोग है ना ये पुल बैक भी देखने लग जाएंगे, ये गलत है, उसको फिर अपने ओरिजिन पे आने देना है, ठीक है। मैंने आपको बोला था ना, एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा अपने को, जिसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन। ओरिजिन कैसे समझेगा, जहां पे ये जो हम लोग का रेजिस्टेंस था, मार्केट अगर एक बार वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपने फिर से ये ओरिजिन पे आ रहा है, तो ये ओरिजिन हम लोग का मेन पुल बैक का कंसेप्ट है, उसके बीच में हमारा कोई पुल बैक का कंसेप्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। इसके लिए तो, वरना ये तो चीजें दिन में आपको 5 बार भी दिख जाएगी, एकदम सिंपल सा है। ये जो ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन को हम लोग को समझना है। मार्केट अगर फिर से ऊपर जाके फिर ये ओरिजिन के यहाँ पे आ रहा है या इसके थोड़ा सा ऊपर बन रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे पुल बैक के कंसेप्ट के लिए जाना है, ठीक है। आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया रहेगा। बहुत बार यहाँ पे भी ऐसा होता है कि मार्केट है ना, ऐसा आके यहाँ से मार्केट पुल बैक लेने आ रहा है, लेकिन लोग ये नहीं देख रहे कि मार्केट ऊपर से ट्रेवल करके आ रहा है, गैप डाउन भी खुल गया, लोग यहाँ पे कंसोलिडेशन होकर ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ पे बाइंग का प्लान कर देते हैं। वो क्या करता है ना, थोड़ा ऊपर जाता है फिर यहाँ से लोअर लो बना देता है, क्योंकि अगर लॉन्ग टाइम में देखोगे तो आप यहाँ पे लोअर लो बन रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको है ना ये भी पॉइंट क्लियर हो गया रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल लेते हैं और वो कंसेप्ट को हम लोग है ना समझने की ट्राई करते हैं, एक प्राइस एक्शन को यहाँ पे समझते हैं और चार्ट को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब एक है ना, यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे 4-5 दिन का पहले ऐसे दिखाऊंगा, क्योंकि ये तो आप लोगों को सिर्फ पुल बैक का कंसेप्ट बताना है, ताकि आप लोग को एकदम इजीली समझ जाए। अब देखो यहाँ पे मैं आपको है ना कुछ चीजें बताता हूँ। अब जैसे कि ये एक हम लोग के लिए हो गया सपोर्ट, ठीक है, ये क्रूशियल हम लोग के लिए एक सपोर्ट हो गया। अब क्या हो रहा है, जैसे मार्केट यहाँ से आया, अब जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कोई दिखा ये दिन के इधर, यहाँ पे कोई बाइंग का प्लान कर देगा, लेकिन आप ये देखो मार्केट क्या कर रहा है ना, यहाँ पे क्लोजिंग के बाद में मार्केट इतना नीचे है, मींस ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे है। तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपको ये बता रहा है कि कोई भी अगर रेजिस्टेंस पे जब मार्केट आएगा तो हमें उसको सेल करना है, ना कि कोई अगर सपोर्ट पे आएगा तो यहाँ पे बाइंग करना है, ठीक है। अब देखो मैं आपको यही बताता हूँ कि यहाँ से आप लोगों ने देखा ना, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, ये देखो, ये एक जैसे हम लोग को सपोर्ट बना है, मार्केट क्या किया, यहाँ से ऊपर ऊपर गया, यहाँ से अब लोग को ये फर्स्ट पुल बैक ये लग रहा रहेगा, बट ये फर्स्ट पुल बैक नहीं है। आप ये देखो मार्केट है ना ऊपर से आ रहा है नीचे, अगर मार्केट ऊपर जाने के बाद में अगर यही हम लोग समझ गया रहता कि हाँ यहाँ से हम लोग को पुल बैक करना है, यहाँ से हम लोग को कंटिन्यूएशन प्लान करना है, तो ये जो मूव आ रहे हैं, ये यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे हमेशा क्या हो रहा है, प्राइस एक्शन बन रहा है, यहाँ पे सेलिंग का ही प्रेशर आ रहा है, समझे। यही आज का भी बहुत अच्छा एक कंसेप्ट था, यहाँ पे बस यही समझना है। अब जैसे कि हम लोग, हाँ, अगर यही मार्केट अगर यहाँ से ऊपर आता था और यहाँ से एक पुल बैक लेता, जैसे ये रेजिस्टेंस रहता है, ये पुल बैक रहता, तो यहाँ पे हम लोग बाइंग का प्लान करते थे, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। आगे भी हम लोग है ना थोड़ा सा ये 2-4 चीजों को देखते हैं ताकि और आपको समझे। अब देखो एक एकदम सिंपल सा है, जैसे अभी आपको बताया था, अगर ये लो है, एक क्रूशियल हम लोग को मिल चुका है यहाँ पे, अभी हम लोग ने यहाँ पे बना दिया लाइन एक, ठीक है। अब इतना याद रखना कि जब भी हम लोग पुल बैक का यहाँ पे प्लान करेंगे ना, तो एक रेजिस्टेंस था, तो ऐसा गोल घूम के कुछ तो भी आना चाहिए, मींस कुछ एक मूवमेंट हो जाएगा ना, तब जाके ना कोई बायर सेलर्स हर जगह से ना आ जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कि सपोज यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक ऐसा एक रेजिस्टेंस था, ये ब्रेक किया और बस एक कैंडल बनाया, फिर यहाँ से एक हम लोग ने एक कैंडल को पुल बैक बना दिया, नहीं, एटलीस्ट वो थोड़ा सा ना ट्रेवल करना चाहिए। वो ट्रेवल के पीछे भी ये कंसेप्ट है कि यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ बायर्स लोग आ जाते हैं, कुछ सेलर्स आ जाते हैं, कुछ ऑलरेडी टॉप से, कुछ ऑलरेडी बॉटम से, सॉरी कुछ ऑलरेडी बॉटम से, कुछ ऑलरेडी टॉप से मार्केट में लोग बैठे हुए रहते हैं। तो क्या होता है ना, जो मूवमेंट आने का चांसेस रहता है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, किसके एसएल हिट होते हैं। ये तो सिर्फ ऊपर जाएगा, एक कैंडल जाएगा, तो ना यहाँ पे कोई सेलर आने वाला है, ना कोई सेलिंग पोजीशन बना है, तो ऊपर जाएगा तो इतना प्रेशर में मिलेगा नहीं, ठीक है। अगर ये ऊपर जाके फिर इतना रोल करके अगर नीचे आ रहा है, तो वो हम लोग के लिए ज्यादा मैटर है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं बताता हूँ, अगर मार्केट ऊपर जाके नीचे आया, हमारे लिए तो फर्स्ट पुल बैक वाला कंसेप्ट नहीं है बाइंग के लिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। ये क्या किया है, यहाँ पे क्लोजिंग था, मार्केट यहाँ से जा रहा है इधर, अब ये अपने लिए क्या हो जाएगा, कंटिन्यूशन पैटर्न हो जाएगा। अब क्या होता है, अगर मार्केट ने ये लेवल ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद में ये टाइम पे आता है फर्स्ट पुल बैक पे, ठीक है, सॉरी जो ओरिजिन है हमारा, अगर ये ओरिजिन था, अगर यहाँ पे कोई फर्स्ट पुल बैक इनसाइड कैंडल, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ठीक है, तो आप लोग को सिंपल सा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक लाइन बना देता हूँ ताकि ना आप लोग के लिए और इजी हो जाए, ठीक है। एक ही हम लोग का कंसेप्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने छोटा बोला था ना, ये 1 2 3 कैंडल ये आ गया, ये चलेगा, ये मेरे लिए नहीं मैटर करता है, ठीक है। भले ये बड़ा मूव आ गया रहता था और ये छोटा मूव आता, तो मैं बताता आपको यही था, इसमें दिख गया तो ये नहीं, आगे भी अपने को 2-4 दिखेंगे, क्योंकि मैं आपको लाइन से 2-4 एग्जाम्पल ऐसे दिखाऊंगा। अब देखो अब क्या हो रहा है, मार्केट जैसे ही यहाँ से ट्रेवल करके आया, एटलीस्ट यहाँ पे 15-20 कैंडल बन जाएंगे ना, तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ अब वो मूव हो चुका है। अब देखो यहाँ पे एक हम लोग को क्या कंसेप्ट देखने मिल रहा है, आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक इनसाइड कैंडल, ठीक है, मैंने आपको बोला था ना रेजिस्टेंस पे एम पैटर्न, इनसाइड कैंडल, कंसोलिडेशन, ये सब देखने मिलेगा। जैसे इसके नीचे निकला,
यहाँ पे हम लोग को सिंपल सा सेल कर देना है। आप खुद से देखो यहाँ पे मूवमेंट क्या आ रहा है, एटलीस्ट 1:3 बोला था तो भी यहाँ पे आप लोग देखोगे ना तो कितना मूवमेंट आप लोग को मिल रहा है। इसके नीचे अगर आप लोग यहाँ पे लगाओगे और यहाँ पे अगर 55 रख रहे हो तो एटलीस्ट अपने को कम से कम तो यहाँ से 100 मीन्स 120 130 से तो हम लोग को ज्यादा पॉइंट यहाँ पे लेना है। अगर आप नीचे भी यहाँ पे ले रहे हो, ठीक है, तो हाँ 130 यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, 130। उसके बाद में हमें क्या करना है, जैसे 130 यहाँ पे 1:2 क्रॉस हो गया ना, फिर उसके बाद में हमको कॉस्ट मीन्स ये जो ट्रेलिंग रहेगा 1:2 पे लेके आ गए। अगर मूवमेंट कर रहा है तो कंटिन्यू में उसको हम लोग प्लान करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे फर्स्ट टाइम यहाँ पे मार्केट हो चुका है, ठीक है, और 3 बजे के बाद में कोई मूव पे प्लान मत करना, अगर लगता भी तो अवॉइड कर देना, ठीक है। सेकंड टाइम पे यहाँ पे आया, ठीक है, अगर इसके नीचे निकलता तो अपन प्लान करते थे, लेकिन यहाँ पे मार्केट ही बंद हो गया तो ये तो अपने लिए प्लानिंग था ही नहीं, सिंपल। आप लोगों को मैं और 2-4 एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पे देखो, ठीक है, चलो यहाँ से देख लेते, एकदम रैंडमली मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम सिंपल सा, ठीक है। ये 2-4 देखेंगे। अब देखो मार्केट क्या किया, मार्केट यहाँ से ट्रेवल कर रहा है, एक अपने लिए क्रूशियल था यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कल का क्लोजिंग है, ये क्रूशियल को भी लेवल इसने ब्रेक कर दिया है। अब एक गौर से देखना, मैंने आपको बताया था ना मार्केट यहाँ से देखो कितना अच्छा फॉल किया है, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा, एटलीस्ट यहाँ से एक ट्रेवल होना चाहिए। अगर यहाँ से अब आता है, ये फर्स्ट पुल बैक है, ये एक रेंज हो गया अपने लिए। अब गौर से देखो फिर से, ठीक है, मतलब बहुत लोगों को तो ये कंसेप्ट मालूम रहेगा, लेकिन अब थोड़ा सा ना बिलीव, जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अपने लिए बन चुका है क्योंकि ये क्लोजिंग है, ठीक है, कल का मालूम रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कल का क्लोजिंग। मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से जो ये गया ना, ये इमीडिएटली इधर गया, तो ये अपने लिए मैटर नहीं करता है, घूमने दो, जैसे 15-20 कैंडल बन जाएंगे। अब देखो, अब यहाँ पे क्या आपको देखने मिल रहा है, मार्केट ऊपर गया, नीचे, यहाँ पे एक एम पैटर्न, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार, यहाँ पे जैसे हम लोग को बहुत सारे यहाँ पे रिजेक्शन, मतलब पूरा एक रेंज सब कुछ दिख रहा है। जब मार्केट उसके नीचे निकल रहा है, ठीक है, तो आप लोग खुद से देखना, यहाँ पे जब आप लोग कोई भी यहाँ पे किधर पे भी ये शूटिंग स्टार के यहाँ पे प्लान करो, या फिर ये रेंज के यहाँ पे प्लान करो, इधर प्लान करो, तो भी आप लोग मतलब मेजर किधर भी आप सिंपल सा भी देखोगे ना तो आपको खुद समझ जाएगा कि देखो यहाँ से भी अगर बीच में से भी अगर अपने यहाँ पे प्लान करते हैं 90, तो यहाँ पे कितना हो रहा है 90 का, तो एटलीस्ट यहाँ पे आपको 200 पॉइंट, ठीक है, 200। मैं तो देखो यहाँ पे एक रेंज मैंने सीधा ले लिया, बट आप लोग रेंज पे तो इतना बड़ा तो यहाँ पे प्लान नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार ये सब दिख जाएगा, तो वहां पे आप लोग इजिली प्लान कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जैसे यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, ये एक रेजिस्टेंस था ये अपने लिए, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से गया गया गया, फिर यहाँ से ना छोटा सा पुल बैक लिया, ये अपने लिए मैटर करता है क्या, नहीं, चलेगा, ये ऊपर मार्केट चलेगा। अब देखो ये जो एक रेंज था, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन करके ब्रेक किया, और यहाँ पे सब लेवल्स रहते हैं वो आराम से, ये जो इतना कंसोलिडेशन आपको मैं अभी इसके लिए मैंने बोला ना कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा ना तो आपको लगेगा ये तो होने के बाद दिखा रहा है। आपको जो लाइव में रहे तो उनको काफी अच्छे से मालूम रहता है कहाँ पे अपन बोलते हैं ये पुल बैक हो तो अपन छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे तो अपन लेंगे ही, बाइंग करेंगे, काफी अच्छे से आप लोग को मालूम रहेगा। अब देखो क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ से जैसे मार्केट ऊपर गया, एक नीचे आया, ठीक है, फिर कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, मींस कहीं ना कहीं अपने को क्या समझ गया, अब ये अपने लिए सपोर्ट हो सकता है। अब देखो मार्केट क्या किया, मार्केट ऊपर गया और मार्केट नीचे आ गया, अब अपने को समझ गया यहाँ पे बनाते एक हैमर कैंडल। अब अपने को एक कंफर्मेशन क्या होता है, अब ये मार्केट ट्रेवल करके आया, अब यहाँ पे कोई बनाता है पॉजिटिव साइन, उसके ऊपर जैसी मार्केट निकल रहा है यहाँ पे अपना बाइंग का प्लान करना है, ठीक है, जैसी मार्केट नीचे है। सेकंड, हाँ एक एग्जांपल, चलो यहाँ पे आपको एक चीज बताया था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखा, ये हैमर जो बना है इसका लो देखो, और देखो इसके ऊपर ही मैंने बताया ना, थोड़ा सा जो सेकंड टाइम आता है वो थोड़ा सा ऊपर ही बन जाता है, सिंपल सा। इसके ऊपर जैसे आपने प्लान लगाया, इसके नीचे आप लोग ऐसे लगा दो आराम से, और इसमें फिर 1:2 यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे आप लोग प्लान करो, फिर ज्यादा बड़ा वहां पे प्लान मत करो। इसमें आपको एक कंसेप्ट यहाँ पे एकदम सिंपल से समझ आएगा कैसे हम लोग को पुल बैक पे प्लान करना है, कैसे क्या प्लान करना है, एकदम इजिली। यहाँ पे ये हो गया रेजिस्टेंस, यहाँ से मार्केट ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद घूम के आया, यहाँ पे बना था एक हैमर, बस इसके नीचे ऐसे लगाओ, ये देखो एकदम इजिली। बाकी तो रिस्क रिवॉर्ड आपके हिसाब से जो भी आप लोग प्लान करोगे, मतलब एक ये कंसेप्ट आप लोग ना ऐड करके देखना बहुत अच्छे। यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है, एक ये हम लोग के लिए रेजिस्टेंस था, बट मार्केट यहाँ पे आया नहीं, तो जब भी मार्केट यहाँ पे आके अगर अपना साइन बनाएगा नेक्स्ट टाइम, तो अपन यहाँ पे प्लान करेंगे बाइंग का, ठीक है। मतलब यही है सिंपल सा, आप लोग कोई भी अगर देख लोगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ जाएगा। एक ये रेजिस्टेंस है अपने लिए, ठीक है, ये क्लोजिंग दिया, मार्केट अगर यहाँ से फिर से घूम के अगर आता था, ये घूम के आया यहाँ पे, ठीक है, बड़ी कैंडल बन गई, तो छोटी कैंडल को यहाँ पे जैसे भी प्लान करना हो, रिस्क मैनेजमेंट वो सब मैं रैंडमली आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी ऐसा मैंने निकाल के नहीं रखा है, कुछ नहीं, जो मैं निकाल के रखता हूँ आप लोगों को मैं पहले ही बता देता हूँ, ये मैंने निकाल के रखा है, आप लोगों को इजी हो जाता है वो सब देखने के लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आप लोग ने देखा कि पुल बैक का पावर कितना रहता है और कितना इजी वे में हम लोग उसमें ना ट्रेड कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको ना ये वन डे भी आप देखोगे तो और ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। कहीं ना कहीं आप देखो 15 मिनट देखो, जो इतने छोटे छोटे ये सब दिख रहे, तो यहाँ पे 15 मिनट में आपको थोड़ा काफी क्लीन चार्ट दिखेगा।
और ट्रेड लेकिन 5 मिनट में आपको वो हिसाब से करना है, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत मजा आएगा। जो भी डाउट रहेगा वो कमेंट सेक्शन में पूछो आप लोग, तो आने वाले टाइम में हम लोग उसको भी क्लियर करेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, और जो बाकी के वीडियो है वो हम लोग आउटरो में देखते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आएगा और बहुत अच्छे से मींस एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको कंसेप्ट समझा रहेगा कि पुल बैक क्या होता है, किस तरीके का उसका साइकोलॉजी होता है, कैसे उस पर हमें ट्रेड लेना है, कब हमें ट्रेड नहीं लेना है, सब एक एक चीज हम लोग ने ना एक एक स्टेप बाय स्टेप बताए। तो अगर आप लोग को ये वीडियो देखने के बाद में जो भी आप लोग पुल बैक पे प्लान करते थे तो देखना कि आप लोग को बहुत फर्क पड़ेगा, और यहाँ पे आपको कुछ भी सीखने मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहना। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैसेज कर सकते हो, यहाँ पे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, जो लिंक है आप लोग को पिन कमेंट में मिल जाएगी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी, तो वहां पे आप जाके इंस्टा से हम लोग को मैसेज करो, ताकि जो भी डाउट रहेगा उस पर भी हम लोग यहाँ पे क्लियर करना चालू करेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहो, और वीडियो में अब तक आप लोग बने हो तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।